अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे हम फुटलाइन में बैठ के चिल करते हैं। और आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपका प्राइस बार फिर उठ चुका है। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम के ऊपर सुबह के 10 बज रहे हैं। और शायद आप लोगों ने एक बात नोटिस की हो कि पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर मैं किसी किस्म का इंट्रो नहीं बना रहा। डायरेक्ट हमारी वीडियो की शुरुआत होती है वो खान क्रू की तरती से होती है। और इस बात के पीछे भी दो वजूहत हैं। वजह नंबर 1 के उस्ताद जी आजकल गाड़ी में काम शाम बहुत ज्यादा है। सुबह सवेरे हम उठते हैं, मुंह धोए बगैर सीधे जाके हम बचते हैं खान क्रू की तरती होते हैं, वहां पे जाकर नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर गाड़ी के काम शाम करने में मगन हो जाते हैं। उसके बाद वजह नंबर 2 के ऊपर आ जाए तो आपके भरा ने अपना आईफोन 12 प्रो बेच दिया हुआ है। और जो पिछली 2-3 वीडियोस थी वो सारी की सारी मैं अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स से बना रहा था। लेकिन इस मोबाइल की बैटरी ऐसे मुकती है जैसे सुहाबा काम हो। तो अगर आप आईफोन 7 के साथ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो अपनी दूसरी जेब में साथ चार्जर भी लेके फिरा करें। अभी फिलहाल मैं जिस मोबाइल के साथ वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उधार भी लिया हुआ है। ये है जी S23 अल्ट्रा और इसके कैमरे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मेरा मुंह भी बिल्कुल पीको रोड जैसा आता है कि कहीं से मुलायम मुलायम नहीं है, सिर्फ खड्डे खड्डे नजर आते हैं। आपके भरा ने कल रात काला जी को फ्रेश टाकी शाकी मारी है और जब से हमने इस गाड़ी को ना किया ना, गाड़ी बहुत ही अग्रेसिव किस्म की लुक दे रही है। ये चेक करो जी, मैं कहता क्या बात है बोनस की, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा। पिछली वीडियो में हमने काला जी को ट्यून करवाया था वकास भाई से फ्रॉम लंदन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और ट्यून के दौरान हमें 2-3 दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। दुश्वारी नंबर 1 के हमारे जो एक्सेस हैं उनके अंदर वाइब्रेशन आ रही है। जैसी गाड़ी 60 से ऊपर जाती है हमारी जो स्टीयरिंग है उसके अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होती है जो कि हमें लग रहा है कि हमारे एक्सेल्स की है। अब वाइब्रेशन एक्सेल्स की है या किसी और चीज़ की वो तो हमें जाकर पता चलेगा। उसके बाद दुश्वारी नंबर 2 के ऊपर आ जाए तो हमारा जो स्पीड सेंसर है उसका सिग्नल हमारे स्पीडोमीटर को जा रहा है लेकिन हमारी ECU को नहीं जा रहा है। और इस मसले की वजह से हम गाड़ी के अंदर लॉन्च कंट्रोल ऑन नहीं कर सकते। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो उस्ताद जी पटाखे पटोखे हम अभी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्पीड सेंसर का जो सिग्नल है वो हमारी ECU तक नहीं जा रहा। और हाँ तो तीजे गेट तक पुल चेक करावा। वैशी बहुत है उस्ताद, आज रश बहुत है। एक बार हमारा ये वाइब्रेशन वाला मसला थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को इस गाड़ी का वैशी तरीन किस्म का लॉन्च भी मार के चेक करवाऊंगा। और एक बार हमारा स्पीड सेंसर का मसला खत्म हो जाए फिर मैं आप लोगों को इस गाड़ी के पटाखे पटोखे भी चेक करवाऊंगा। अभी सबसे पहले जाकर डलवाते हैं 3050 का फ्रेश हाइटेन फॉर यू, क्योंकि हाइटेन 85 ते 80 अज उस्ताद जी फ्रेश खर्चे होने लगे जे 5000 का फ्रेश हाइटेन फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो आधे से 1 पॉइंट कम है, 319 रुपये पर लीटर। वाह, 5000 का फ्रेश पेट्रोल डलवाने के बाद हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। मैं इस पेट्रोल पंप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें 3 पेट्रोल के पॉइंट से नवाजा है। इस वक्त मैं बहुत फख्र और खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उस्ताद जी हम हैं छोटे लोग, हमारी हैं छोटी छोटी खुशियाँ, तो हम इन 3 पेट्रोल के पॉइंट से ही खुश हो गए हैं। उसके अलावा आधे घंटे से आपकी आंखों के सामने यहाँ पे चेक कमीशन लिखा आ रहा है, वाटर टेम्परेचर होल्ड लिखा आ रहा है, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैसन हमारी गाड़ी के अंदर अब केप्रो लग चुका है तो इस तरह की इंडिकेशन अब नॉर्मल है। गाड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी चल रही है, अभी किसी भी एंगल से ओवरहीट नहीं हो रही। ये सारी इंडिकेशंस इस वजह से शो होती हैं क्योंकि हमारे के प्रो का हमारे कैन सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड लाला जी मौजूद हैं और लाला जी में फ्रेंड फिलहाल अभी काला जी की टेस्टिंग मेस्टिंग कर रहे हैं। गाड़ी को भगा भू के चेक करते हैं कि वाइब्रेशन किस चीज़ की है, एक्सल की है या किसी और चीज़ की। रोड थोड़ी बेली हो लें दें। चलो उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करिए। Very nice. लाला जी इन फुल वेस्टी मोड। मुड़ने से पहले इशारा देना जरूरी है। वेरी नाइस शिफ्टिंग उस्ताद जी। लाला जी माय फ्रेंड फॉर यू। लाला जी माय फ्रेंड ने काला जी को नॉर्मल चला के भी चेक किया और साथ में भगा के भी चेक किया। ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारे एक्सल की वजह से वाइब्रेशन आ रही है।
अब इनर का मसला या आउटर का, ये तो जब एक्सेल खोलेगा तब हमें पता चलेगा। उसके अलावा लाला जी में फ्रेंड ने यहाँ पे काला जी को मंड के भी चेक किए। गाड़ी की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। पहले 3 गियर फुल टाइम व्हील स्पिन फॉर यू। अगर आप लोग पुरानी वीडियोस में जाके काला जी की K20 टाइपर के साथ परफॉर्मेंस देखें और उसको आपकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो आप लोगों को जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और अभी हमने इस सेटअप को तगड़ा करने की सिर्फ शुरुआत की है। इंशाल्लाह मुस्तकिल में इसे डबल तगड़ा होगा, फिर ट्रिपल होगा, फिर क्वाड्रिपल तगड़ा होगा। काला जी के रिम टायर सेटअप के ऊपर आ जाए तो फिलहाल इसको 17 इंच के रिम्स लगे हुए हैं 215 45 17 प्रोफाइल के साथ। और अभी इस रिम टायर के सेटअप के साथ काला जी पहले 3 गियर व्हील स्पिन जा रहे हैं। और अभी लाला जी ने गाड़ी को सही तरह मंडा भी नहीं है क्योंकि इसके एक्सेस में वाइब्रेशन है। अभी जरा काला जी के एक्सेस के वाइब्रेशन वाला मसला हल हो जाए फिर आपको एक गुड मंडा भी चेक करवाएंगे। आपका भरा यहाँ पे काला जी के लिए दो चीजें चुके लाया है। सबसे पहले लाल रंग दा मच्छी बल्ब फॉर यू ते नाल ओदा होल्डर फॉर यू। इन दोनों चीजों के साथ अब हमने करना क्या है तो इसको हम शिफ्ट लाइट के तौर पे काला जी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट इस मच्छी बल्ब का हमारे केप्रो के साथ कनेक्शन कर देंगे। फिर केप्रो के अंदर हम एक सर्टन वैल्यू सेट कर देंगे, एक सर्टन आरपीएम सेट कर देंगे। जैसे ही हमारी गाड़ी उस सर्टन आरपीएम पे जाएगी तब ये जो मच्छी बल्ब है ये जगमग जगमग करके रोशन हो जाएगा, लालो लाल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उस्ताद जी ओवेला आ गया है जब हमने करना है अगला गेयर शिफ्ट। अभी फिलहाल खां क्रू के अंदर हाउसफुल लगे हुए हैं। जैसे भी जगह वेली होती है हम काला जी की एंट्री करवाते हैं खां क्रू के बीच। तब तक हम यूनस फैन की ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फ अंदोज होते हैं। ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और काला जी के अंदर शिफ्ट लाइट इंस्टॉल करने में जो काम है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल ताहिर भाई यहाँ पे केप्रो के साथ सारे कनेक्शन दे रहे हैं। वहाँ से उस्ताद जी कनेक्शन आएंगे, हमारी शिफ्ट लाइट को जाके बजेंगे। हमारे साथ अब्दुल राफे मौजूद हैं, ये हमारी गिव अवे के विनर हैं। भाई दिखाएं जरा अपना कमेंट, ये देखें जी अपनी प्रोफाइल दिखाएं अब कि आपका ही अकाउंट है। ये देख लो जी इनका अकाउंट है। भाई आपने गोल वाले गए थे, ये जी इनको मिल गया इनका गिव अवे। जो दूसरा बंदा रह गया उन्होंने भी उस्ताद जी अल्लाह का वास्ता है मैंने मैसेज कर दो ताकि आपको भी आपका मिल जाए, वरना मैं ही पहन के फिरने लग जाना है। ओके जी ओके है। ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट ने काला जी के अंदर शिफ्ट लाइट इंस्टॉल कर दी है और साथ में उसकी वायरिंग भी कर दी है। ये तुम चेक कर सकते हो। हमने इस लोकेशन पर करके अपनी शिफ्ट लाइट इंस्टॉल की है। ये देख लें जी साबर भाई हमेशा की तरह तंग करते हुए बिछाड़ मार दिया है, वो नसी जाएंगे। शिफ्ट लाइट का कनेक्शन हमने केप्रो के साथ कर दिया। अब हमने बस केप्रो के अंदर से सेटिंग करनी है, एक सर्टन आरपीएम सेट करना है जिसके ऊपर जाके हमारी शिफ्ट लाइट उजागर होगी। वो कहते नहीं है देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। अभी हमने काला जी के अंदर शिफ्ट लाइट इंस्टॉल करवाई थी। उसके बाद ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट ने हमारा स्पीड सेंसर वाला जो रोला था उसको भी हल कर दिया। और आप देख सकते हैं साथ ही खां क्रू के अंदर जगह भी वेली हो गई है। तो अब काला जी की एंट्री करवाते हैं खां क्रू के बीच और उसके एक्सेल का जो वाइब्रेशन वाला मसला है उसको हल करवाते हैं। काला जी को हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। सबसे पहले इसके जो एक्सेल्स हैं उनको खोल के चेक करते हैं कि वो काम क्यों रहे हैं शहरी किंग के गुड्डों की तरह। आपका भरा फिलहाल काला जी के नीचे सैर सपाटे कर रहा है। सबसे पहले गाड़ी के जो एक्सेल थे उनको हमने खोल के चेक किया, उनका मसला नहीं है। अभी फिलहाल हम सारे भाई काला जी ने बचा दिया नहीं अभी नहीं दिया, बाद में होगा इंशाल्लाह 9 महीने बाद। उसके बाद अभी फिलहाल हम दो है तो एक मेरा। ओके जी अभी फिलहाल हम पिक ऑफ द लिटिल मैन। ओके है जी। अभी फिलहाल हम काला जी के माउंट्स चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई माउंट वगैरह तो नहीं टूट गया। तो जो आगे वाला माउंट है वो हमने देखा है वो उस्ताद जी उधर ही फुल टाइम लकड़ा पत्थर बना हुआ है। जो बैक वाला माउंट है ना इसका ये वाला जो बोल्ट है ये हमें थोड़ा बहुत हैंकी पैंकी लग रहा है, ये ना लूज लग रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे। उसके अलावा गाड़ी के नीचे जितने भी नट बोल्ट हैं उनकी हम कसाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी बातें हैं आपको बकर साहब बताएंगे। तो आप बताओ क्या कर रहे हो? पहिला मध्ये मग माउंटिंग कसं काय दांडीने बेवादी बाकी कसायाने गुरुची राकम गाड्यावाले वायब्रेशन कैले म्हणजे माउंटिंग कसायाने बगुरु बेदली दिना बाच कम दे मग एक्सेल होतो हम सही हो बिल्कुल है कि प्लेन ले सही हो बिल्कुल और नो एक्सेल काट नो सही बराबर होगा और नो बगाने उस चक्कू जी ट्राई भी दे पसंद करें इंशाल्लाह ताला। समंदर खान जो इसने कहा ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी ठीक है, मुझे समझ नहीं आया लेकिन समंदर खान ने कहते तो उसने जो भी कहा है वो बकर ने बिल्कुल ठीक है। मसले नहीं मुकदे पैन दी टन सीरीज में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा मसला है कि उस्ताद जी वाइब्रेशन नहीं मुकती। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि जो वाइब्रेशन आ रही है ये हमारे हार्ड माउंट की वजह से नहीं आ रही, ये कोई और चीज़ है। हमने काला जी को चुका था ऊपर इन दी एयर। इसके जो एक्सेल से उनको हमने बाहर निकाल के चेक किया था, उनका इनर भी ठीक था, उनका आउटर भी ठीक था और उनमें किसी किस्म की प्ले भी नहीं थी। उसके बाद हमने गाड़ी के तमाम माउंट्स की इंस्पेक्शन की, उनकी हमने DI की। DI बोले तो जी डिटेल्ड इंस्पेक्शन, वो भी सारे के सारे ठीक थे। एक माउंट का बोर्ड हमें थोड़ा माठा किस्म का लग रहा था, वो हमने कंप्लीट चेंज कर दिया था। ये सारा कुछ करने के बाद भी हमारी जो वाइब्रेशन है वो वहाँ की वहाँ पे ही है। अभी हमारे K24 को सेम वही एक्सेल्स लगे हुए हैं जो कि हमारे K20 टाइप आर को लगे हुए थे। और K20 टाइप आर को हम इन्हीं एक्सेल्स के साथ 225 तक लेके गए थे लेकिन किसी किस्म की हमें वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई थी। अभी हम 131 की स्पीड पे जा रहे हैं और हमारा स्टीयरिंग ऐसे कांप रहा है जैसे शहरी किंग के गोटे हों। अब ये वाइब्रेशन वाला मसला किस वजह से आ रहा है किस वजह से नहीं, इस मामले की गहराई में हम कल जाएंगे। तो आइए अब सुकून लाइफस्टाइल के साथ अपने ताजमहल की तरफ परवाज करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ और एक बार फिर
हम मौजूद हैं खान ग्रुप पे, लालू जी मैं फ्रेंड कॉल, और आते साथ ही यहाँ पे हमने काला जी को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। अब कल हमने राइट साइड का एक्सल खोला था, आज हम ओ ताड़ी कैसे बंदे यार, कैसे बंदे हो, आज हम इसका लेफ्ट साइड का एक्सल खोल रहे हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, एक्सल को खोलते हैं, उसको फिर निकाल के चेक करते हैं कि वाइब्रेशन किस वजह से आ रही है और किस वजह से नहीं। काला जी का जो गोड्डा है उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया और यहाँ पे हमने इसके बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सबसे पहले आप चेक करते हैं, इस गोडे के ऊपर है तिरखी। इसको तिरखी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके होते हैं 3 मुंह। सारा गोडा यहाँ पे हमने खोल खा कर रख दिया। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको रोलर बेरिंग नजर आएंगे और इन्हीं रोलर बेरिंग ने सारा का सारा रोलर डाल के रखा हुआ था। अभी हमने मंगवाया 300 रुपए का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू और इसके साथ हमने सारा का सारा गोडा अंदर बाहर से साफ सूफ किया। अगर आप थल्ले देखें तो यहाँ पे आपको एक्सल का इनर कुप्पा नजर आता है और इसके अंदर आपको वादू सारे निशान भी नजर आते हैं। ये देखो जी, हमारे रोलर बेरिंग हमारे कुप्पे के कंधों में जाके टकरे छकरे मार थे, जिसकी वजह से सारे के सारे निशान पड़े हैं। यहाँ पे हम अपने एक्सल के बूट्स के लिए नवा क्लम्प लेके आए हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, उस्ताद जी फुल टाइम लश्कारे मारता हुआ। गोडे के अंदर की चीज़ों की लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं फ्रेश 450 का ग्रीस का डब्बा फॉर यू, ओ वी वेगा कंपनी का। आपके गोडे की जो तिरखी होती है उसके ऊपर एक लॉक लगा होता है जो कि हमारे गोडे का टूट गया था और उसकी वजह से हमारी तिरखी के अंदर प्ले आ गई थी और प्ले की वजह से जब भी हम गाड़ी भगाते थे तो हमारी जो तिरखी थी वो जाके हमारे कुप्पे के अंदर लगती थी। इस बार हम अपना काम लकड़ हजम पत्थर हजम करने के लिए एक वैरायटी लगा रहे हैं। कौन सी वैरायटी, तो वो तो मैं चेक करांदा। हमने अपनी तिरखी के नीचे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के स्पॉट लगाए हैं ताकि डबल स्पॉट हो, लॉक के भी और स्पॉट के भी। तो AIG फ्रेश ग्रीस फॉर यू। काला जी के गोडे की हमने सेटिंग कर दी है और अभी हम जा रहे हैं लाला जी मैं फ्रेंड के साथ अपने गोडे की टेस्टिंग करने। लाला जी ओके है, फुल मुलायम, फुल मक्खन हो गया माशाल्लाह से। उस्ताद जी में आज वाइब्रेशन का मसला है वो हल हो चुका है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है प्रोफेसर साहब उर्फ केला मास्टर की जी वैगन के विच, और यहाँ पे उस्ताद जी केले चल गए हैं। एक केला नहीं चला, पूरे के पूरे दर्जन केले चल गए हैं। यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने हमारी के को अपनी खैबर के साथ आवाज करा दी। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये रेस पे आपको पता लग जाएगा सारा कुछ। देखें जी, जो भी बात होगी अब ट्रैक पे होगी। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड साथ साहब भी मौजूद हैं। उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं आपको ना रेस में बताऊंगा, मैं बातें पहले नहीं करता होता। ये देख लें जी, यहाँ पे बड़े केले चल गए हैं। अभी यहाँ पे हमने प्रोफेसर साहब को ऐसा कोई चप्पा कराना है कि ये अपना ट्यूनिंग का काम छोड़ के लाख मास्टर बन जाएंगे। देखो जी, चाबियां बेचा करेंगे। लेट्स गो। आज आप हमको दिखाते हैं काला जी के साथ जो हमने दूसरी गाड़ी छोड़नी है, क्योंकि शराट के साथ हम लोग चेक नहीं कर सके थे। आज हम छोड़ेंगे इसको इस खैबर के साथ। खैबर का गेड़ा करें। उस्ताद जी कोई सादी खैबर नहीं है, ये गंजी खैबर है। अगर आप गाड़ी के अंदर झांकी मारें तो आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें गैप हुई हुई हैं। पीछे कुर्सी भी पड़ी हुई है। ये पीछे वाली कुर्सी किसके लिए है? फॉर माय फ्रेंड इनको हमने पीछे घुसा देना है। हाँ जी। उसके अलावा आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड का कोई नाम निशान नहीं है, सिर्फ सज्जी सीट है, खबी गैप है, पिछली भी सारी की सारी गैप है। गाड़ी अंदर से फुल स्ट्रिप है, ना डोर कार्ड है ना कोई और चीज़ है। उस्ताद जी गड्डी विच इंजन केड़ा है ये मैं आपको दिखाते हैं। कम आओ प्लीज शो मी सर, प्लीज दिखाएं। आप तो दिखा ही दें, दिखाएं। कवर बाइट्स बुक ओके या ये चक्कर उस्ताद जी फ्रेश डी पावर। ये कौन सा है? D15 नॉन वीटैक। नॉन वीटैक। उसके अलावा उस्ताद जी इसके अंदर काफ़ी सारी हैंगी पैंगी चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर एयर इनटेक का पाइप नहीं लगा हुआ, वेलोसिटी स्टैग लगा हुआ है। ये देखो जी, यहाँ से ठंडी ठाक हवाएं जाती हैं और यहाँ तक आती हैं, वहाँ जाने तक का फिलहाल अभी तो कोई इंतजाम नहीं किया हुआ। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ZC का ब्लॉक है, 421 के हेडर्स लगे हुए हैं, 6 पर क्लच लगा हुआ है और साथ में इंजन के फौजियों को रेगुलेट करने के लिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर फॉर यू। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक चीज़ का ही वजन है जो कि है इसके ड्राइवर का और साथ में इसके ट्यूनर का भी। टिड बाहर करो, करो अंदर बाहर। बस ठीक है यार, इतना ही है क्या होगा। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है पाई ऑयल चेंज पे और यहाँ पे हम काला जी का गियर ऑयल चेंज करवा रहे हैं। क्योंकि जब हमने इस गाड़ी का इंजन चेंज किया था तो जो पुराने गियर के अंदर से ऑयल निकला था वही हमने चुक के इस इंजन की विशिट्स कर दिया था। तो अब वक्त आ चुका है उस्ताद जी अपने गियर ऑयल को चेंज करवाने का। तो इस वजह से हम बाई ऑयल चेंज पे आए हैं इसका गियर ऑयल चेंज करवाने। इसके अंदर हम डालेंगे उस्ताद जी किक्स का मैनुअल गियर ऑयल। पुराना गियर ऑयल हमने बाहर निकाल लिया है, हुन नवे दीवारी हमने काला जी के अंदर किक्स 85 140 डाला है। लो जी ये गया गियर ऑयल फ्रेश फीकी लस्सी वाला। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का गियर ऑयल, इंजन ऑयल या किसी और किस्म का तेल शेल चेंज करवाना चाहते हैं तो आप भाई ऑयल पे आ सकते हैं। इनके पास तो आज जो सी फ्लूइड्स हैं सारे के सारे जेन्युइन हैं और हर किस्म के तेल शेल इनके पास मौजूद हैं। प्यारे भाई हमारी गाड़ी रेडी हो गई, आपकी गाड़ी रेडी नहीं हुई? आपकी गाड़ी रेडी है। हाँ जी हम कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं। ये देखिए आपने क्या करवाया उसको? भाई हमने गियर ऑयल चेंज करवाया है ताकि मुलायम मक्खन किस्म के गियर लगे। यहाँ पे यंग डेंटर उस्ताद जी की कर रहे हो, होता खोल रहा है उस्ताद जी यहाँ पे फुल सेक। भाई किला मैन आपने तो रेस करनी थी, यहाँ पे तो आपकी मोरी नहीं खुल रही, आपकी मोरी जाम हो गई है। टेंशन ना लो, रेस होगी यार। एक केबल टाई दे दो ना, ऐसे नहीं, एक तो रेस भी मेरे से ऊपर से सामान भी मैं ही दूं। करने वाली बात है भाई। ओके भाई ये ले भाई
बड़ी वाली है। केले फुल अरूज पे चल रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे प्रोफेसर साहब गाड़ी के अंदर वाइट बैंड इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखो जी। और इसके बाद गाड़ी को ट्यून भी किया जाएगा। प्रोफेसर साहब अब गाड़ी को ट्यून करने का आगाज़ करने लगे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਗ